ये साडा रेड कोल्स प्लांट है और नन्हे मुन्ने प्लांट भी असी तैयार किए ने ते आ जेड़ा ना वड्डा प्लांट आप है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शहराज किचन गार्डन खुशामदीद। वेलकम करते हैं जनाब तुहानू अपने गार्डन अपने काम से। उम्मीद कर रहे सारे दोस्त ठीक ठाक होंगे, सारे राजी खुशी होंगे, सारे अपने प्यारे नाल प्यार बनते हुए मुहब्बत बनते हुए अपना निज़ाम जिंदगी जी रहे। लो भाई सजनों बेलिए दोस्तों माओ भैनों तो दोस्तों बुजुर्गों असी अलहमदुलिल्लाह नवे एपीसोड नाल तारी खिदमत हाज़र हाँ। तो अज असी जनाब अलहमदुलिल्लाह अल्लाह के फजल नाल मालिक सोने दी रहमत नाल अपने गार्डन की तुहानू छोटी जी करावांगे सैर। तो जनाब नाल ही लगियां हुई मिर्चियाँ, लगे हुए टमाटर, लगे हुए बताऊँ, लगे हुए जनाब सूरजमुखी के पौधे ते फुल ते जनाब पपीता पक्का होया साडा ते जनाब मिर्ची नूं फल लगा होया, भिंडियां नूं फल लगा होया, अमरूद नूं फल लगा होया, किन्नू दे पौधे नूं किन्नू माल्टे लगे हुए किन्नू हैं ते सेब दे पौधे नूं फुल भी आए ते सेब छोटे छोटे बन रहे। ये अपने किचन गार्डन छोटा जिहा साडा 1 मरले 1.5 मरले का गार्डन है तो 1.5 मरले के गार्डन तुहानू सैर कराने हैं जिहदे च हैंगिंग प्लांट ने उन्हां दी बदलाई करी दी है, चेंजिंग करी दी है, ठीक है। तो ये प्लांट असी सीजनल वैजीटेबल जिन्नियां ने 70% 80% अपनियां उगाने की कोशिश करी दी है। जेह्ड़े साढ़े इलाका ही ने तो कोशिश करिए सारियां गांदियां। तो आओ फिर तुहानू सैर कराइए। उस तो पहले तुसीं चैनल सबसक्राइब कर लो, बैल आइकन के बटन दबा लेना ताकि अगली मुलाकात आसानी हो सके। जेह्ड़े नवे व्यूवर्स ने मेरे चैनल का जे करनगे विजिट तो इंशाल्लाह उन्होंने ग्राफ्टिंग प्लांट ते फ्लावर प्लांट ते इंडोर प्लांट ते आउटडोर प्लांट ते वैजीटेबल प्लांट ते प्लांटेशन ते पौधा जात ते जनाब अपने घर के गार्डन ते टैरस ते सोहने सुथरे हैंगिंग प्लांट ते अच्छियां सोहनिया सुथरे पौधे मिलणगे। किते किसी पौधे का नाम का पता लगेगा, किते पौधे के सीजन का पता लगेगा, किते किसी काम का पता लगेगा, किते किते काम का पता लगेगा गार्डन के काम का, ठीक है जी, गार्डनिंग के काम का, पौधा जात के काम का, ठीक है जी। आओ फिर चलिए अपने काम नूं विखाइए तुहानू ते अल्लाह के फजल नाल मालिक सोने की रहमत नाल पहला काम तुहानू विखाने हैं। तो पहला जिहड़ा सीजन का साडा काम है वो जनाब असीं हुण घर वालियां दे करदे ने हवाले कि साड़ियाँ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह भिंडी के पौधे भिंडियाँ गई लग माशाल्लाह। पहला फ्रूट साढ़े भिंडी के पौधे आ गया। यह भिंडी तैयार हो गई है तो यह फुल लगे ने जनाब। इस तरह ही यह भी भिंडी साड़ी तैयार हो गई। अज पिछले टाइम साढ़े घर के भिंडियाँ पका सकते हैं तो उतार सकते हैं तो जनाब निज़ाम अपनी सीधा पतरा कर सकते हैं। देख रहे हो ए देखो माशाल्लाह कितनी खूबसूरत भिंडी लगी हुई है, अगे वो भी लगी हुई है खूबसूरत माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरह ही इन्होंने प्लांटा 70% प्लांटा साड़ियां भिंडियां आ गई ने अल्लाह पाक दी रहमत नाल ते तुहाडे प्यार तुहाडी मुहब्बत नाल। ते थोड़ा जिहा इधर वेखिए ते आ गमलियां दे विच मैं लाए ने प्लांट, ठीक है जी। जिवें कि पिछले एपीसोड भी थोड़ा मुतारफ करवाया सी इन्होंने भी फुल आ गए। ये ने शिमला मिर्च के प्लांट ये अल्हम्दुलिल्लाह असीं 10 प्लांट लिया के थे छोटे गमले पहले शिफ्ट किए तो जो ही छोटे गमले तो बाद फिर बड़े गमले शिफ्ट कर दिते, ठीक है। थोड़ा जिहा इधर आइए तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह साडी पर्पल मिर्च भी जी है ना वो भी तैयार हो गई, ठीक है जी। यह पुरानियां मिर्चां ने पर्पल पक गई तो यह नवियां आ रही ने तो यह अल्हम्दुलिल्लाह नवे गर्मी के फुल इन्हों आ रहे हैं, ठीक है। थोड़ा जिहा इधर होइए तो साड़ी ग्रेप्स की वेल जी है ना वो अपनी रवानी वालों सारा रवा दम तो जनाब चल रही है। थोड़ा इत्थे थले जरा झाती मारिए तो आ साढ़े फुल ने ये नाले गार्डन का हुसन है तो नाले जनाब प्याज के अगले साल वास्ते असीं ये सीड ये बीज रखांगे तो तुहाडे नाल इंशाल्लाह शेयर करांगे कि इस सीजन इन्हां दिनां च बीज नूं रखना है तो सेव किस तरह करना है, ठीक है जी। थोड़ा इधर आइए तो कल साढ़े घर दे बैंगन बड़े बड़े उतार के पका ले ने, ठीक है जी। तो हुण यह बैंगन लगे हुए हैं जनाब ताज़े तरीन, ठीक है। ये हाले छोटे ने कल साढ़े बच्चों ने उतारे ने बैंगन तो उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। थोड़ा इधर होइए तो जनाब साड़ी करेले की बेल ए बोल दे उत्ते बड़े अच्छे तरीके सोहने तरीके चलन डई है तो दौड़ी फिरती है तो मौजा पे करती है तो जनाब ए साढ़े हुण फुल भी इनू आ रहे हैं निके निके। हाले तक कोई फुल खुलिया नहीं पर इंशाल्लाह खुल भी जाएंगे अल्लाह ने चाहे तो। इधर होइए तो सारी पर्पल मिर्च जी तुसीं वेखी है ना वो प्लांट आ साढ़े तैयार हो गए ने, कुछ असीं शिफ्ट कर भी दिते ने वो भी तुहानूं चल के विखाने आ। थोड़ा इधर होइए तो मैं नर्सरी च खड़ के ए वाले कलगे के प्लांट जेरे ने जनाब ये बीजने ने। एक दोस्त ने कमेंट किया, ठीक है जी, एक दोस्त ने कमेंट किया तो उन्हें पता की किया
ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਕਿਦੋਂ ਬੀਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਲਗੇ ਦੇ ਬੀਜ ਕਿਦੋਂ ਬੀਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੋਸਤੋ ਜੂੰ ਹੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਅਪ ਹੋ ਜੇ, ਸੀਜ਼ਨ ਗਰਮੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਜੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲਗੇ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਬੀਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਅਸੀਂ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਬੀਜੇ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ। 15 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਦਾ। 15 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਲਗਾ ਪਲਾਂਟ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਸਲੋਸ਼ੀਆ, ਤੇ ਉਂਝ ਦੇਸੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਮੁਰਗ ਦੇ ਤਾਜ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵਾਲਾ ਪੌਦਾ, ਇਹਦੀ ਪਨੀਰੀ ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਈਏ ਤੇ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹਸਾਸ ਪਲਾਂਟ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀਵਾਰ ਦੀ ਓੜ ਥੱਲੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਤੇ ਅਸਾਂ ਹਾਲੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਦੇ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਰੈੱਡ ਕੋਲਸ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਨੰਨੇ ਮੁੰਨੇ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੱਡਾ ਪਲਾਂਟ ਆਵ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਪਲਾਂਟ ਸਾਡੀ ਨਰਸਰੀ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਗਾਰਡਨ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਵੀਂ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਹਾਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਕੁੰਪਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਂ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਇਹ ਚੱਲੇ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਅਸੀਂ ਮਰਾਹਲ ਬੇਮਰਾਹਲ ਪਲਾਂਟ ਆਪਣੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਰਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਈਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਰ ਕਰਾਈਏ ਤੇ ਜਨਾਬ ਵੇਖੋ ਆਹ ਲਾਈਨ ਸਿਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਸੁਥਰੇ ਸਨਫਲਾਵਰ ਦੇ ਪਲਾਂਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸੂਰਜਮੁਖੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗਾਰਡਨ ਸਾਡੇ ਦੀ ਹੁਸਨ ਹੈ, ਗਾਰਡਨ ਸਾਡੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਗਾਰਡਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਕਰਨੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਮਾਰੀਏ ਝਾਤੀ ਤੇ ਜਨਾਬ ਸਾਡਾ ਆ ਹਲਵਾ ਕੱਦੂ ਦੇ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਹਲਵਾ ਕੱਦੂ ਵੀ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੀ ਹਵਾ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਜਾਏ ਬਚ। ਮੇਰੀਆਂ ਦੇਸੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਦੇਸੀ ਗੱਲਾਂ ਇੰਝ ਦੀਆਂ ਹੀ ਨੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੀ ਹਵਾ ਕੋਲੋਂ ਬਚ ਜਾਏ। ਪੂਰੇ ਦੀ ਹਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗਰਮ, ਤੇ ਗਰਮ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਲੂ, ਇਹ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੁਤਾਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ੀਦ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਤਾਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਇਹ ਤਾਰ ਲੱਗੀ, ਇਹ ਤਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਰ ਲੱਗੀ, ਇਹ ਤੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਇਹ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਛੱਤ ਤੱਕ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਰਾਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਰ ਇਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈ ਸੀ ਵੀਵਰਸ, ਇਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈ ਸੀ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਪਿਆਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਸਾਡੀ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਵੀ ਕਰੇਗੀ, ਗਾਰਡਨ ਦਾ ਹੁਸਨ ਵੀ ਬਣਾਏਗੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਵੀ ਦੇਗੀ, ਕਰੇਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਰੇਲਾ ਸੀ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਲਾ ਤਖੀਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨੇ ਟਿੰਡੀ ਦੇ ਪਲਾਂਟ, ਟਿੰਡੀ ਦੇ ਸੀਡ ਮੈਂ ਦੋਸਤੋ ਲਾਏ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਇਹ ਪਾਇਆ ਤਕਮੀਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਪਲਾਂਟ ਸਾਡੇ 2। ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਦਾ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਐਤਕਾਂ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਂਖ ਮਚੋਲੀ ਹੋਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਖੇਡਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। मौसम ने साड़ा साथ ना दिता, यानी कि कभी मौसम फुल गर्म हो जाना, कभी मौसम फुल ठंडा हो जाना। तो बीज उगन वास्ते नॉर्मली एक हफ्ता कोई भी सब्जी का किसी भी वैजीटेबल का खास तौर पर गर्मियों वाली का वो वास्ते नॉर्मली मौसम एक म्यार का मौसम एक हफ्ता होना ज़रूरी है। एक हफ्ता रहा नहीं, 2 दिन गर्म 2 दिन ठंडा, 2 दिन गर्म 2 दिन ठंडा, उसकी वजह साढ़े सीड बहुत घट होए हैं। हले तक भी सानू एक चीज़ की अपने गार्डन च बहुत ही अशद ज़रूरत है, बहुत ही ज़रूरत है। केड़ी चीज़? कद्दू शरीफ की, ठीक है जी। तो कद्दू शरीफ ही जनाब असी लाना है अपने गार्डन च। हुण जनाब ए माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह असी इस पोर्ट दे विच अपनी टिंडी के प्लांटां नूं शिफ्ट करना है इस पोर्ट ते नाल ही पानी पाना है, ठीक है जी। बाकी काम भी इंशाअल्लाह तुहानूं विखाने आ, ठीक है। परेशानी कोई नहीं लैनी तो किसी किस्म की भी हिचकिचाहट नहीं महसूस करनी। यह साढ़े जनाब नवे टमाटर के प्लांट लगे ने, इन्होंने टमाटर आ रहे हैं, ठीक है जी। यह फुल भी आ रहे हैं। और साड़ा पपीता इस साइड तो पक गया, ठीक है जी। वो अद्धा पक्का तो अद्धा कच्चा, तो परली साइड से एक पौधा रू एक पपीते का फ्रूट फुल पक्का होया, ठीक है जी। धनिया भी, पुदीना भी, मैरीगोल्ड भी, इस तरह नाम काफ़ी पौधों के। तो जनाब साढ़े कोल इस टाइम मिर्चा वेखो तुसीं लगियां किड्डियां खूबसूरत। यह गोल मिर्च है, ये बड़ी तेज़ होंदी है, जे लोग तो मुतारफ नहीं, इनू प्योर देसी मिर्च कहा जाता है। इनू बेर मिर्च भी साढ़े एरिए पंजाब बेर मिर्च भी कहा जाता है। मैं पाकिस्तान का चढ़दा पंजाब तो जनाब चढ़दे पंजाब की यही गल है साडे दी। तो जे इंडिया वालों वेखीए तो जनाब साडा ये इंडिया वाले पासों
लैंदा पंजाब। यह गोल मिर्च है तो यह खरी मिर्च है, ठीक है जी। तो होर भी एक तुहानूं विखाने हाईब्रिड वैरायटी की बड़ी प्यारी तो बड़ी खूबसूरत जी डाउन मिर्च होंदी है, थोड़ी लंबी 2.5 तो 3 इंची फ्रूट लंबा। तो मिर्च के पौधे तो असीं ऐतका माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 4-5 वैरायटियां दे लाए ने। 4-5 वैरायटियां जो अपनी जोबन च जानियां तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाह्या तो तुहानूं वो भी विखावांगे। हुण ये जिहड़े प्लांट लाए ने तुसीं असीं लाए ने, ये सानूं कह रहे ने कि भाई सानू छड्डो, अल्लाह निगेबान करो, अल्लाह निगेबान करो। पर असी इन्हों भाई हले नहीं छड्डना। क्यों कि यह देख रहे हो तुसीं यह जिहड़ियां पिंपलियां बनियां होईयां ने यह वालियां ये फुल लग के झड़ गए ने। पर असी इन्होंने पानी देना तकरीबन 1 हफ्ता 10 दिन। इन्हां कोल असी लैने ने सीड, इन्हां कोल लैने ने बीज। जिस तरह के एक मैनूं लगदा ऐ वा ठीक है जी, ऐ वाला इनू असी फरने तो फर के इस तरह करके अपनी तली वालों करांगे। तो लो बेबी बस बिल्कुल हसास तरीन तो बिल्कुल छोटा छोटा ऐसे मेरी तली के कोल ए नाखन के कोल बीज है। इस बीज के इंतज़ार च असी हुण कि बस ये कोल बीज लीए तो अगले साल फिर मौसम बहार च यानी कि 11वें महीने इनू 11वें महीने च बीज में बीजांगे तो फिर मौसम बहार साढ़े रंग बिरंगे गार्डन के इत्थे लटकाने वाले फुल होंगे। पर हुण जिहड़े नवे फुल लटकावांगे वो साढ़े गुल दोपहरी के फुल होंगे, ठीक है जी। एक होर चीज़ तुहानूं विखाने कि यह पानी का गिलास रखिया, ये मैं पानी का गिलास रखिया सी इस वास्ते कि इत्थे इहदे विच जनाब साढ़े ए वाले बीज असीं कल भिगोए ने, कल भ्योंते ने, कल गिले कीते ने। तो ये है साढ़े को धनिया। बेहतरीन तुहानूं टिप्स है, बेहतरीन तुहानूं आइडिया है कि अपने धनिए के बीज नूं उगाउण वास्ते तुसीं इस तरह कोई सूती टाकी लै लैनी है, सूती कपड़ा लै लेना है, सूती जनाब कोई कपड़े का पीस लैना है तो लैके तो उहदे विच जनाब तुसीं अपने ये बीजां नूं भ्यों लैना, ठीक है जी। ए वेखे ना भिज गए ने साढ़े ये बीज। तो ये तकरीबन मैं समझना कि जो मेरा कैमरा विखा सके तो यह जी वाइटनस बनी हुई है यह मेरे नाखन के कोल बनी है ना। हाँ माशाल्लाह मैं समझना कि मेरे कैमरे ने विखा ही दिता तुहानूं। ये 24 घंटे पहला भ्योन का भिगाउण का यही फायदा होया कि साढ़े बीज सीड उंगर आए। जिहड़ा इन्हां दा सख्त छिलका सी वो इन्हां दा नरम हो गया, ये अंगूर मार गए। तो हुण उगन की मदद जी है इन्हों ज़्यादा तो ज़्यादा 24 घंटे तो लैके 48 घंटे तक साढ़े जिन्ने तंदुरुस्त बीज होंगे धनिए के जल्दी उग जाएंगे, ठीक है जी। इन्हों भी लाना असी तो मैं समझना कि हुण मैं टाकी लईए खोल कपड़ा लिया खोल इन्होंने पहले लाइए तो नाल ही लाइए असी टिंडी के बीज तो फिर जनाब अगली गल बात करें। लो जी यह साडा मिर्ची के पौधे ने जिस कि तुहानूं पता है इत्थे असीं लाया सी लसन साडा पक गया, असीं लसन नूं संभाल लिया, ठीक है जी। तो असीं जनाब इत्थों ना अपनी जगह नूं गोड़दे होए आ ते इन्हां दी लाइन दे विच ही ऐसे लाइन दे विच जनाब इन्हां नूं ना असीं अपने धनिए दे बीजां नूं मुंतकिल करने आ। ते जनाब 72 भी बड़ा ही सोहना है तो बड़ा ही सोहना काम होएगा इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो। यह असी थोड़ी जी खाली मार लैनी है, गोडी कर लैनी है, ठीक है जी। तो इत्थे ही असी जमीन च इन्हों धनिया जिस तरह के तुहानूं अगे छोटे पोटां च धनिया लाने के आइडिया दिते, ठीक है जी। बड़े पोट च धनिया लाने का आइडिया दिता तो अज असी तुहानूं आइडिया देना है कि जमीन च असी मिर्चियाँ लाइया है दोनों साइड से लाइन बन के तकरीबन 6-7 प्लांट। तो हुण जनाब असी की करना है कि इत्थे लाना है अपना धनिया ते मर्चां के पौधे। ये दोस्तों धनिया एक वैसी वैरायटी है असी 12 महीने जिथे मर्जी ला सकते हैं, ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असें चूंडी का लाना जी, इन्ना करके उत्ते मट्टी पा देनी है, फिर इत्थे करके उत्ते मट्टी पा देनी है, फिर इत्थे रख के उत्ते इन्नी क मट्टी पा देनी है। 72 जगह लाना है तो इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा साडा ये 24 घंटे तो लैके 48 घंटे के दौरान साडा ये धनिया उग जाएगा तो इंशाअल्लाह साढ़े काम आएगा अल्लाह ने चाहा तो। ये भ्योन का यही फायदा है, गिलिया करने का यही फायदा है
कि ਇਹਦਾ छिलका ਜਿਹੜਾ बड़ा सख्त ज़रा ਹੁੰਦਾ है तो फिर ये उगन लगे ज़रा प्रॉब्लम होंदी है, परेशानी बनती है। तो साढ़ा ये गर्मी के दिन ने, तो जे गर्मी के दिन थोड़ा जिहा भी बत्तर अगे पिछे हो जाए, खुश्क रह जाए तो फिर उगदा नहीं, तो जो बहुता पानी लग जाए तो गल भी जाता। ठीक है, ये कपड़े जो असीं भिगोया सी तो 24 घंटे बाद जनाब इस कपड़े को असां खोलिया, पानी च भिगो के रखिया सी। तो साडा हुण थोड़े छिलके गए ने गल, तो बीज गया थोड़ा जिहा उंगर। तो इंशाअल्लाह हुण 72 जगह च लाना है, सुक्के जगह से अजकल नहीं लाना। ठीक है जी, इस तरह करके असीं एक दफ़ा हथ मार देना थोड़ा जिहा भी असीं इत्थे साए थले चूंडियां गाहे बगाहे ला देनियां इन्हां पौधियां दे मुੱਢਾਂ ला। ਉਹਦੀ वजह कि लू की शिद्दत तो साढ़े यह प्लांट धनिए साढ़े बचाएंगे इंशाअल्लाह। ठीक है जी, लू की गर्मी जी है, फुल गर्मी जी है, इनू साढ़े धनिए के पौधे जोड़े ने इन्हों बचाएंगे। यह जोड़े उत्ते लगे हुए बड़े सूरजमुखी के प्लांट ने, क्योंकि गर्मी के धनिया हसास जहा पौधा होंगे, ये वास्ते ज़रा थोड़ी जी हसासीयत होंगी है, थोड़ा जिहा वास्ते परेशानी होंगी है गर्मी का मुकाबला करने की। ठीक है जी, वो हिफाजती इकदाम ये बन गए साढ़े कि जनाब असी अपने धनिए के पौधे ये थले उगावांगे तो वह यह फायदा हो जाएगा कि साढ़े धनिए के पौधे थले उग जाएंगे तो साढ़े घर के काम आएंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। असी ला लेने धनिए के सीड, धनिए के बीज लाए ने। ठीक है जी, ये गर्मी के मामला गर्मी च जूँ ही असू कत्ते का वक्त आए तो असी धनिए के खुश्क बीज भी ला सकते हैं। ठीक है, आओ फिर अगली गल, यह कपड़ा वेख लो काटन का कपड़ा है, यह एक पीस लैके तुसीं अजकल करेले के बीज, कद्दू के बीज, टिंडी के बीज, किसी भी वैजीटेबल के बीज, गर्मी बहुत ज़्यादा है, इन्हों भिगोना है। पर इन्हों पानी उन्ना के देना है कि जो छिलका ही बस थोड़ा जहा नरम होए, यानी कि किसी ने 3 घंटे भिगोना है, किसी ने 4 घंटे, किसी ने 2 घंटे, किसी ने 24 घंटे। यदा छिलका धनिए का हार्ड होंगे, इनू असी 24 घंटे भिगोता। ठीक है, फर्जी तौर से असी भिंडी के बीज में भिगोना है तो कितनी देर भिगोना है, मैक्सीमम उन्होंने गिला करने वास्ते 3 घंटे टाइम काफ़ी है, क्योंकि वह छिलका उतों नरम हो जाए। 3 घंटे बाद असी उन्होंने जमीन फिर बेंड भी करना। ठीक है जी, तो थोड़ा खुश्की देंगे तो फिर असी 9 घंटे का टाइम 10 का दे देंगे, 12 घंटे का टाइम दे देंगे। 12 घंटे तो बाद जनाब वो उंगले हुए बीज असी फर के भिंडी के बीजांगे तो साढ़े जल्दी उग जाएंगे। जो साढ़े 8 दिन बाद उगने ने वो साढ़े 24 घंटे बाद उग जाएंगे। ठीक है जी, कपड़े में असी अपने उत्थे रखिए। अगले मामला तो चलिए मजे मजे जनाब, यह भी असी अज मिर्ची लैके आए हैं अपने फार्म तो। ठीक है, नर्सरी से लैके आए हैं, यह हाईब्रिड है, F1 है। F1 भिंडी तुहानू मिर्च विखानी सी तो विखाण का बड़ा जौक सी ते बड़ा शौक सी। हुण इस पौधे की हाइट तकरीबन दोस्तों, ये हाइट ये लंबाई तकरीबन इस प्लांट की ज़्यादा तो ज़्यादा 8 इंच है। 8 इंच हाइट है तो ये तकरीबन 24 तो 25 पत्ते ने, तो जिहदे विच 10 मिर्चां लगी हुई ने। तो फुल साइज़ की जी मिर्च बन गई है वो ए वाली साड़ी। ठीक है जी, इनू असी लाना है अपने पोर्ट च। ठीक है जी, पोर्ट च लावांगे, गमले च लावांगे, वड्डे गमले च लावांगे, ज़मीन च लावांगे, कित्थे लावांगे ये वास्ते जगह मुंतखब करने जनाब। ठीक है, तो अगे साडा टमाटर का हाईब्रिड प्लांट है, वह भी असी नर्सरी च उगाए ने तो सेल भी करने हैं। तो दिल च ख्याल आया कि देसी टमाटर तो असी उगाए तो वह भी लाए, तो उन्होंने को टमाटर भी असी लै रहे हैं। तो यह भी प्लांट 2 जोड़े ने असी इन्होंने शिफ्ट करना। ठीक है जी, तो भिंडियां साड़ियां जिहड़ियां तैयार हो गई। हुण चलिए चल के तो असी अपने जिहड़े उत्थे रख के आए हैं ना बेला, उन्होंने जमीन च शिफ्ट करिए, यानी कि पोर्ट च लाइए तो वो ने साड़ियां टिंडी दियां बेलां। इस तरह ही असी अपने गार्डन की सफाई गाहे बगाहे करते रही है। तो सफाई करांगे तो गार्डन के विचों घाह कड्डांगे, जिस तरह कि यह जड़ियां बूटियां तो घाह है साड़ियां भिंडियां च ये खुराक ना खाए। एक गल का ख्याल रखना दोस्तों, भिंडियां जो भी लानियां ने उन्होंने जगह बड़े अच्छे तरीके से बना लेनी है, अच्छी वर्मी कंपोस्ट पा लेनी है, यानी कि देसी रूढ़ी पा लो, DAP खाद पा लो तो ठीक है। तो जो ही तुहाड़ियां भिंडियां उग जान, पहली गोडी तुसीं कर लो अपनी भिंडियां नूं, तो उस तो बाद तुसीं किसी किस्म का भी उन्होंने खाद खुराक नहीं देनी।
क्यों कि ये वध ना जान, बहुतियां वध जान। भिंडी जिन्नी बहुती वध जाए उन्ना ही उन्होंने फ्रूट घट लगता, क्योंकि वह वफा ज़्यादा हो जाता है, वह कद वध जाता है तो फिर फल घट देंदा है। यानी कि भिंडी नूं असीं खाद हुण यूरिया ते इहनूं विखाई दी नहीं ना, यूरिया भिंडी के प्लांट नूं खाद पाई नहीं। यूरिया खाद बढ़ोतरी च अमल दिंदी है, बहुत बढ़ोतरी करवाती है पौधों की। तो जो ये बढ़ोतरी बहुत ज़्यादा हो गई तो फिर साडा प्लांट खराब हो जाएगा, साडा प्लांट खराबी हो जाएगा। ठीक है, आओ फिर चलिए तो तुहाडे नाल गलबात करिए। जिस तरह कि हफ्तावार रूटीन च तुहाडे नाल गल्लां बातां सारियां करदे होया दसी दा तुहानूं कि साडे फलाने पौधे की फलां लोकेशन है। हुण अमरूद की लोकेशन वेख लो, अमरूद की हले तक कली कोई नहीं खुली, यानी कि कलियां लगियां ने, इनू फुल की शक्ल बननी है, फुल तो बाद अमरूद बनना। ठीक है जी, हुण वेखिए असीं सेब की लोकेशन कि सेब साडे फुल तो बाद ए साइज बन गया है अल्हम्दुलिल्लाह। इन्नी सेब बनना, ये कली है, फुल तो बाद कली लगती है तो कली का साइज तकरीबन इस तरह फुल वाइट होंगे। ठीक है जी, यह साडा प्लांट है सेब का, तो बड़ा ही खूबसूरत बड़ा ही सोहना सुथरा प्लांट है। तो यह गर्मी ने वेख्या झुलूस दिता, यह लू कल वगी है, यह लू वगन दे यह नुकसानात होंगे ने कि वेखो ना पौधे का पत्ता डिंगा हो गया, यह पौधे का पत्ता डिंगा हो गया, तो यह वेखो जो असल फ्रैश पत्ता है साफ सुथरा हो गया। ये लू नाल पौधे ज़रा मुतासर होंगे ने, कोई गल नहीं, ये मौसम के नाल असरात ने। तो यह साडा जनाब माल्टे के पौधे नूं, यानी कि जिन्होंने किन्नू कहने आ, किन्नू के पौधे नूं फल खलो गया, अल्लाह सोने का फजल हो गया। तो तुहाड़ियां दुआवां का साथ साडे नाल आ नींबू का पौधा असीं लाया सी वड्डे पोट, ये हले जड़ मुकम्मल नहीं लगी, नवीं कोंपड़ा वाले पासे नूं नहीं आया। ये मैं पपीते के भी 3-4 सीड रखे ने कि साडे जे ये पपीते उग जान तो कमाल सोहना सुथरा बन जे। लो जी इधर नुआ मारिए झाती ते साडे जनाब तरबूज, ठीक है, हथवानी, ये साडे इन्हां नूं जनाब असीं खाद शाद पा के इन्हां दे मामला सीधे पद्धरे करके खाली दे विच वर्मी कंपोस्ट पा के सोहने तरीके नाल काम कीता। जिहड़ा मैं तुहानूं कहा सी दूसरे पासे तुहानूं पपीता विखाना, वो है पपीता साडा। ठीक है जी, अगों नवा प्लांट, नवा फ्रूट, नवे फुल शुरू हो गए ने नवी पुंगड़ के नाल। हाँ, एक चीज़ मेरे तजर्बे दोस्तों आई है कि पपीते के पौधे में जो सर्दी आनी है तो सर्दी चो फल का अमल रुक जाना है, नवे फल का, नवे फुलों का। वो क्यों कि जो पुराने पत्ते ने उन्होंने सड़ जाना है, ठंड की वजह सड़ जाना है, भैरिया पै जाना, खराब हो जाना, गिर जाना, तो फिर ये नवी जर्मीनेशन नहीं होनी, तो नवा फ्रूट भी नहीं इनू आना। तो जो लग्या कमज़ोर पै के फुल कई दफ़ा वो भी झड़ जाते हैं, वो मतलब परेशानी ना लिया करो। तो पपीते के पौधे लाने वास्ते 60% तुहानूं रेतली मट्टी चाहिए है, 40% तुहानूं अच्छी वर्मी कंपोस्ट, अच्छी खाद खुराक, यानी कि भावें पत्तियां दी पा लो, भावें गोबर दी पा लो, भावें नहर दी भाल वाली मिट्टी पा लो, अच्छी ताकतवर पाओ। ये विच मैरे दी मट्टी का ते रेतली मट्टी का बहुत ही ज़्यादा किरदार होंदा है। ठीक है, यह साडे मोरिंगा के पौधे जनाब, मोरिंगा पंजाबियों का सुहांजना तो साडा मोरिंगा। नवे पपीतियां की शिफ्टिंग जी की है वो की है। थोड़े दिनों तक तुहानूं नवे पौधों के मतलब मालूमात इंशाअल्लाह सोहनी सुथरी देने की कोशिश करांगे। आओ फिर चलिए। हाँ, जी तुहानूं कहा सी तो पर्पल फुल वाली मिर्ची वो है साड़ी माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारी असां लाई है। इनू असी कोई 1 या 2 प्लांट इतने गार्डन च रखांगे, बाकी चुक के नर्सरी करांगे तो सेल करांगे। ठीक है जी, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहे। थोड़ा इधर आओ, तो यह भी सारे जनाब पपीते के प्लांट, नवी नर्सरी, नवा मामला असी गार्डन के छेड़िया होया। तो ये मिर्ची के प्लांट भी रखे ने, गुल दोपहरी का प्लांट रखा है, शक्करगंदी का प्लांट रखा है। ठीक है जी, जिस तरह कि मैं हम जल्दी जल्दी लगा तुहानूं दसन, यह साडा रेहान का प्लांट। ठीक है जी, यह साडा मिर्ची का प्लांट जो तुहानूं F1 विखाया सी वो भी इत्थे पिया। यह साडी देसी मिर्ची का प्लांट। ठीक है जी, यह साडा पपीते दे नवे जो साडा प्लांट अपना है उहदे ही बेबी। ठीक है जी, यह साडा गुल दोपहरी का प्लांट, यह साडा शक्करगंदी का प्लांट, और साडा जनाब कैरासोला प्लांट ग्रीन नहीं है, ये डबल शेड पत्ते वाला। ठीक है जी, थोड़ा इधर आइए तो साडा यह प्याज, यह भी साडा लसन तैयार हो गया। इनू असी 1-2 दिन तक जो ना अपने हवाले कर लेने, यानी ठीक कर लेना। यह साडे जनाब ग्रीन टी का पौधा है, यानी कि लैमन ग्रास। ठीक है जी, यह नन्हे प्लांट छोटे प्लांट असी लाए ने मिर्ची के होर नस्लों के। यह असी जनाब इत्थे
ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਅਮਰੂਦ, ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਲਾਬੀ ਅਮਰੂਦ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਬੀਜ ਲਾਏ। ਇਹਦੇ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸ਼ਾਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਸ਼ਾਟ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ 15 ਸ਼ਾਟ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੁਖਤਲਿਫ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ, ਕਦੀ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਗੋੜਦੇ ਹੋਇਆ, ਕਦੀ ਇਹ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਗਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਮੁਕੰਮਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਈਏ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਲਾਨ। ਹਾਂ, ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਵੀਡੀਓ ਜੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਈਏ ਨਾਲੇ ਦਾ ਵਿਊ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਇਹ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਜੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਈਏ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਈਵ ਵੀ ਚੱਲੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਾਲੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੌਦਾ ਜਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਰਸਰੀ ਮੈਨ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਈਵ ਚੱਲੀਏ, ਤਾਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣਾ, ਨਾ ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵਿਖਾ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਪੌਦੇ ਵੇਖ ਲੈਣੇ ਆ, ਦੋਨੋਂ ਪੌਦਿਆਂ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪੱਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਨੇ, ਇਹ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਇਹਦੇ ਪੱਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਨਹੀਂ। ਅਸਾਂ ਇਹਦਾ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਚਾਹ ਦੀ ਚਮਚੀ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ 3 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਤੀ ਘੋਲ ਕੇ ਰਾਤੀ ਇਹਨੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਇਹ ਵਾਈਟਨੈਸ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਪੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੀਨ ਨੇ, ਗ੍ਰੀਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗ੍ਰੀਨ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਵਾਂ ਫਰੂਟ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਨਵੇਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਨਾਬ ਵੈਲਕਮ ਕਹੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਟਿਪਸ ਹੈ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ। ਆਜੋ ਫਿਰ ਚੱਲੀਏ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ, 1 ਦਿਨ ਦੀ ਲੂ ਨੇ ਇਹ ਅਸਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, 1 ਦਿਨ ਦੀ ਲੂ ਨੇ। ठीक है, यह असर कर दिता, पर चलो सानू इसकी परेशानी कोई नहीं, किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं, क्यों कि पौधा तो साडा अलहमदुलिल्लाह रेडी है। ठीक है, खुशबाश है, नवे फुलों वाल आ रहा है। पर जी कुंपलां ये नाल लगियां सन दीवार के सेक की वजह नाल ये थोड़ी इन्नियां मुतासर हुई, नाले थोड़ा जिहा इनू ना पानी का निज़ाम धर्म बरम होया कि पानी इनू पौधे नू असीं देना सी शाम नू, ते दे दिता मेरी धी राणी ने सुबह के टाइम। तो फिर ये बेल सी, आ वेख रहे हो नवीं कुंपलां। आओ जी विखाइए तुहानूं, ए नवीं कुंपलां तुसीं वेख रहे हो, नवीं कुंपल कड्ढन डई है। कोई गल नहीं, जे मर भी गई तो अल्लाह की मर्जी, ते जे चल गई तो फिर भी अल्लाह की मर्जी। ते तड़ भी इन्हूं लगी हुई है, ऐसा नहीं कि फ्रूट नहीं लगा है। वेखो माशाअल्लाह अल्लाह के फजल नाल तड़ भी इन्हूं एक लगी हुई है। तो यदी तार असीं तकरीबन डेली एक उतार ली दी है, एक ए लगी हुई है। तो ये 24 घंटे च तैयार हो जानी है साड़ी, ए वाली 24 घंटे साड़ी ए तार जी है तैयार हो जानी है। ठीक है जी। ए देखो फुल लगे हुए हैं, इधर भी तार लगन डी, इधर भी फुल लगन डे, इधर वो छोटी तार लगी, यानी कि 24 घंटे बाद एक तार सानू एक पोरजू मिल जाती है खाने वाली। ठीक है जी। हुण चलिए फिर इत्थे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरे अल्लाह तू ही रहमत कर। गोडी करने जी, इत्थे सी साडा धनिया। ठीक है जी। धनिया गया साडा पक, ते असीं धनिया अपना सांभ लिया, वो बीज वो ला के ते धनिया ये लाया सी असीं तकरीबन 11वें महीने। ठीक है जी। सर्दी के फुल सर्दी आने तो पहला थोड़ी देर असीं ये लाया धनिया अपना। तो हुण जनाब इनू इस तरह करने कि गोड़ने अच्छे तरीके नाल गोड़ के ते इत्थे लानी है हुण टिंडी। ठीक है जी। टिंडी के 2 प्लांट साडे उगे ने, उन्होंने लाने तो वेखने दोस्तों इन्हों प्लांटा सर्दी के प्लांटा हट के जो गर्मी के प्लांट होंगे ने ये बेलनुमा होंगे ने, इन्हों की यही एहतियात जरूरी है कि इन्होंने जो पानी पाना है कोशिश करनी है कि इन्हों की जड़ उन्ना क पानी पाओ जिन्ना कि ये जड़ ने पानी लै लेना है। ज़्यादा पानी दोगे तो जनाब कम ज़रा मुतासर होएगा, ज़रा खराबा होएगा। ठीक है जी। मुतासर ये होगा कि जड़ गल जाएगी, जड़ खराब हो जाएगी तो पौधा मर भी सकता। ठीक है जी। ज़्यादातर पौधे जो बह जाते हैं, बह के मर जाते हैं, बहना के एकदम सो जाना, सौ के पौधा सुबह अस्सलाम वालेकुम जी खराब हो गया। ठीक है जी। लो भी बस असी इत्थे जगह को गोड़ रहे तो यह पौधे असी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरे अल्लाह तू ही रहमत करने वाला, तू ही फजल करने वाला। शॉपर असी पार देने तो हुण इनू जी जगह सानू चाहिए सी, वेखो ना ए अच्छे बीज की अच्छी वैरायटी की इहो ही पहचान है कि साढ़े ये फुल आ रहे हैं, भावें झूठे ने भावें सच्चे ने, क्योंकि झूठे सच्चे फुल जिहड़े ने ना वो मौसम के साथ नाल बनदे ने, मौसम के मामलात नाल बनदे ने कि झूठा फुल केड़ा साडा ते सच्चा फुल केड़ा। जूं ही मौसम पच्चों की हवा वगनी है ना तो सारे फुल जिहड़े ने उन्हां दा फ्रूट बन जाना। तो जे वगी पूरे दी हवा तो जिहड़ा फल बनया हुंदा है ना दोस्तों गर्मी च, वो भी साडा झड़ के ते वो फुल ही बन जाता है, यानी कि वो खराब हो जाता है, क्योंकि गर्म हवा होंदी है पूरे दी। तो ये पूरा हवा जी है ना ये बहुत ही ज़्यादा वैजीटेबल नूं, फ्रूट प्लांट नूं, फ्लावर प्लांट नूं इन्हां ते बहुत ही ज़्यादा असरअंदाज होंदी है।
ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਲਾ, ਠੀਕ ਜੀ। ਦੋਨੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਪੁਦੀਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਦੀਨੇ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਲਾਏ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ, ਸਾਡੇ ਪੁਦੀਨੇ ਲਾਏ ਨੂੰ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਦੇ ਬੀਜ ਉਗਣ ਡੇ ਪਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਤਲਫ। ਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ। ਕਾਸ਼ ਕਦੀ ਕੈਮਰਾ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਪੁਦੀਨੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਸੁਥਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੁਦੀਨਾ ਤੇ ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਮਰਦ ਔਰਤ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਚਟਨੀ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਉਹ ਇੱਕ ਹੁਣ ਸ਼ਰਬਤ ਆ ਗਿਆ, ਮਾਰਗਰੇਟਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸ਼ਰਬਤ, ਉਹਨੂੰ ਪੀਣ ਦੇ ਮਾਮਲਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਟਮਾਟਰ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਇਹ ਟਮਾਟਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਾਈਪ ਅਸਾਂ ਨਾ ਨਰਸਰੀ 'ਚ ਪੁਰਾਣਾ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਪਾਈਪ ਆਪਣੀ ਨਰਸਰੀ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਆਪਣੇ ਪਾਈਪ ਨਾਲ ਨਾ ਹੁਣ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਈਏ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਹੁਣ ਤੇ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਇੰਨਾ ਕੀ ਬੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪਲਾਂਟ ਮਰਨ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। पानी ਨੂੰ ਜ਼ਾਇਆ नहीं करना। पानी अल्लाह पाक की बेहतरीन तो खूबसूरत तो सोहनी सुथरी नेमत है। ਇਹਦਾ शुकराना जिन्ना भी अदा कर ਲਈਏ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ बहुत ही कम है, ठीक है जी। पानी करदा मेरे साहब ਦਾ ਦਿਨ ਬੰਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦਿਨ ਦੇ ਟਾਈਮ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਪਲਾਂਟ ਆਪਣਾ ਫੜਨਾ ਹੈ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਦਾ ਮਿਰਚ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਖੀਏ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਲਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। मैं समझना कि सानू उस प्लांट नूं लाना चाहिए आदे ने कुछरपुरी ते पिंड च ढंडोरा, पंजाबी का खाना है। तुहानूं खानी नाल सुनाने कि मैं सोच रहा था कित्थे लाना कित्थे लाना। लो जी, लाने वाली जगह वेखो किहड़ी प्यारी ते किहड़ी सोहनी सुथरी। दोस्तों ये वेखो ना, यह वाला प्लांट साडा प्याज, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਪੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੈਂਗਿੰਗ ਨੇ ਕਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਿਰਚ ਦਾ ਪੌਦਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਧਨੀਏ ਦਾ ਪੌਦਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਟਮਾਟਰ ਦਾ ਪੌਦਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਪੌਦਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਪੌਦਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗਾਰਡਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪੌਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਲਾਂਟ ਲਾਓਗੇ तो ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ बेहतरीन अमल है। ਉਹਦਾ जनाब ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ बेहतरीन नमूना पेश होएगा ਤੇ बेहतरीन ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਹੌਲ, ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਹਣੇ ਸੁਥਰੇ ਬਣਨਗੇ। ਲਓ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਐਸ ਗਮਲੇ 'ਚ ਲਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਛੋਟੇ ਗਮਲੇ 'ਚ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਸਾਇਲ ਬਣਨਗੇ। ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪੌਦੇ ਨੇ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਸੂਰਜ ਜਿਹੜਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜੇ ਨਾ, ਇਹ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜੇ ਤਕਰੀਬਨ 14 ਘੰਟੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 14 ਘੰਟੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ 14 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗਰਮੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਪੌਦੇ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਸਾਇਲ ਬੜੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮਿਰਚ। ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਮਿਰਚ ਦੀ ਲਾਈ ਸੀ, ਦੋ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਦੇਸੀ ਲਾਈ ਤੇ ਪਰਪਲ ਫੁੱਲ ਵਾਲੀ ਮਿਰਚ ਲਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਦੇਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਪੈਸ਼ਲ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮੇਰੇ ਗਾਰਡਨ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪੌਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਾਏ ਤੇ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਤਾਂ ਫਰੂਟ ਤੇ ਇਹਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੈਕਸੀਮਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 3 ਪਾਉ ਮੱਟੀ ਹੈ। 3 ਪਾਉ ਮੱਟੀ ਨੇ ਜਦੋਂ 14 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਸੂਰਜ ਤੇ ਪੈਣਾ, 14 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸੂਰਜ ਪੈਣਾ ਤੇ 3 ਪਾਉ ਮੱਟੀ ਨੇ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸੁੱਕ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸੁੱਕ ਕੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ ਬੈਂਡ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬੈਂਡ ਕਾਹਦਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਬੈਂਡੋ ਬੈਂਡ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ ਅੱਛੀ ਵਰਮੀ ਕੰਪੋਸਟ ਮਿਲੀ ਮਿੱਟੀ, ਸੋਹਣੀ ਸੁਥਰੀ ਮਿੱਟੀ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਨੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਫਰੂਟ ਭਰ ਕੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਰਚਾਂ ਜਦੋਂ ਲਾਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਪੌਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਮਿਰਚਾਂ ਚੁੱਕੇਗਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
ਇੰਨਾ ਕੁ ਦਬਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੌਦੇ ਦੀ ਜੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਟੁੱਟੇ ਨਾ, ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਏ। ਤੇ ਹੈਂਗਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਜਿਹਾ ਆਈਡੀਆ ਤੇ ਸ਼ਾਰਟ ਜਿਹਾ ਵਿਊ ਦੇਣਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈਂਗਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹੈਂਗਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੌਸਮੀ ਬਹਾਰ ਦੇ ਪੌਦੇ ਸਨ, ਸਾਡਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲਣ ਡਏ ਨੇ ਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਆਖਰੀ ਮਾਮਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਕਹਿ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਅਸੀਂ ਚੌਥੇ ਹਫਤੇ 'ਚ ਵੜ ਗਏ ਤੇ ਮਈ ਦੀ ਗਰਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਸੀਜ਼ਨਲ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਜ਼ੀਦ ਕੁੰਪਲਾਂ ਲਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੁਦੀਨਾ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਪਲਾਂਟ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ 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 ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀਜ਼ਨਲ ਪਲਾਂਟ ਨੇ ਚੰਦ ਇੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਧੇ ਕਹਿ ਲਓ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ 100 ਪਲਾਂਟ ਲਾਇਆ ਨੇ ਤੇ 50 ਸੀਜ਼ਨਲ ਇਹ ਸਾਡੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲੈਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਡ ਉਤਾਰ ਲੈਣੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਡ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਕੱਢ ਲੈਣੇ, ਕੱਢ ਕੇ ਸੇਫ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਕਿਸੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਟਾਕੀ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਸ਼ੌਪਰ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣੇ, 11 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਬੀਜ ਲੈਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਾਹਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਗੁੱਲ ਦੁਪਹਿਰੀ ਦੀਆਂ ਟਹਿਣੀਆਂ ਲੱਭ ਜਾਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੀਡ ਲੱਭ ਜਾਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਨਰਸਰੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਜਾਓ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਫੁੱਲ ਡੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਿਓਰ ਦੇਸੀ ਦਾ ਛੋਟਾ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੇਸੀ ਗੁੱਲ ਦੁਪਹਿਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਗੁੱਲ ਦੁਪਹਿਰੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਰਸਰੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਫੋਟੋਲਾਕਾ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਸਾਡੇ ਇਧਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਢੀਠ ਬੂਟੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਢੀਠ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਕੋਂਪਲਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਲਾ ਦਈਏ, ਕਰੂੰਬਲੀਆਂ ਕੱਟ ਕੇ ਲਾ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਵਾਧੂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕਲਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਮੁਖਤਲਿਫ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਰ ਲਾ ਲੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਥੇ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਇੰਨੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਵੇਂ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਂਗਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਲਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁੱਲ ਦੁਪਹਿਰੀ ਦੀਆਂ ਟਹਿਣੀਆਂ ਲੈ ਆਓ, ਗੁੱਲ ਦੁਪਹਿਰੀ ਦੇ ਪੌਦੇ ਨਰਸਰੀ 'ਚ ਲੈ ਆਓ, ਗੁੱਲ ਦੁਪਹਿਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਗਮਲਾ ਪੌਦਾ ਲੈ ਆਓ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੌਦਾ ਲੈ ਆਓ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀਆਂ 2 ਟਾਹਣੀਆਂ ਕੱਟ ਕੇ 2 ਪੌਦੇ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 60 ਪਲਾਂਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਗਾਰਡਨ ਦਾ ਹੁਸਨ ਬਣੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਲਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਉਹ 'ਚ ਸਫੇਦ ਕਲਰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਪੀਲਾ ਕਲਰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਔਰੰਜ ਕਲਰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਨਾਬ ਕਰੀਮ ਕਲਰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਸੁਰਖ ਕਲਰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਪਿੰਕ ਗੁਲਾਬੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਲਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਲਾਓ, ਆਪਣੇ ਗਾਰਡਨ ਦਾ ਹੁਸਨ ਬਣਾਓ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਰੱਖੋ ਯਾਦ। ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਾਂ ਦਾ ਰੱਖਿਓ ਖਿਆਲ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਕਰਿਓ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਫਜ਼ਲੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ। अपना तो अपने प्यारों का ख्याल रखते हुए साढ़े हकों का दुआ करते हुए अगली वीडियो का इंतजार करते हुए तो फिर हुण दवो इजाज़त। अल्लाह ताला रखे शाद ते आबाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।